Our next topic, पैराबोला में फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा वही जनरल पैराबोला ही लेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमने y² = 4ax लिया था, उसी में ये डिस्कशन करेंगे ये थ्योरी का। तो जैसे कि यहाँ पे ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये पैराबोला हमारा वही है y² = 4ax वाला। तो यहाँ पे सब फोकस, पैराबोला का फोकस यहाँ पे कहीं आएगा, डायरेक्ट्रिक्स इससे इतना सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं फॉर x = करके या x + a = 0 लिख दिया, x = -a बोल दिया, या तो x + a = 0, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अब मुझे क्या फाइंड करना है। यहाँ पे पैराबोला पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, मान लिया P पॉइंट, उस P पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है फोकस से, मुझे PS डिस्टेंस निकालना है ना। कोई रैंडम पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ढूंढना है। अच्छा, तो जैसे कि पैराबोला की डेफिनेशन हम सब जानते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे P पॉइंट से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस डायरेक्ट्रिक्स के मतलब इस P पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया PK हो गया, तो वो तो देखो यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे एक तो ये पॉइंट मान लिया M बोल दिया मैंने, ये PK y एक्सिस पर जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट को M बोल दिया। तो K से लेके M तक का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बोलना है तो A है ना, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे जो फुट होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a, 0, उसके हिसाब से यहाँ पे तो ये डिस्टेंस मतलब KM डिस्टेंस जो है हमारा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो KM डिस्टेंस हमारा A होगा। और M से लेके P तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, वो तो P का x कोऑर्डिनेट बोलेंगे ना, ये तो हम जानते हैं x ऑफ P यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि PK जो है हमारा, PK क्या है, PK इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पैराबोला, है ना, पॉइंट P ऑन द पैराबोला टू द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम तुम जानते हैं, है ना, पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उसके दो पार्ट हैं, उसको लिख सकते हैं PM + KM। PM को बोल दिया x ऑफ P और KM मतलब A, दिखाई दे रहा है अच्छे से। अच्छा, अब ये पैराबोला है, ये कर्व कौन सा है, पैराबोला है। तो यहाँ पे पैराबोला कर्व पे कोई भी पॉइंट होता है, पैराबोला पे मतलब कोई भी पॉइंट होता है, उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, ये हम जानते हैं ना। यहाँ हमें ये पता है PS/PK जो है हमारा 1 होता है, पैराबोला का सेंट्रिसिटी, है ना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, PS = क्या हो जाएगा हमारा, PK हो जाएगा। तो बस हो गया, हमें यही PS ही ढूंढना था ना, तो PS = PK हो जाएगा ना, यानी कि PS की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ऑफ P + A। x ऑफ P मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P + A, A मतलब A यहाँ से मिल जाएगा आपको, पैराबोला का इक्वेशन दिया होगा। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन और भी करना है मुझे। जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें कि PS अभी जो है हमारा नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो PS = A + x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, यहाँ पे P है तो P लिख दिया, गिवन पॉइंट P। ओके फाइन। अब यहाँ पे जो है हम सब जानते हैं कि A तो फिक्स है, A तो फिक्स वैल्यू है। A तो क्या है कि आपको एक पैराबोला का इक्वेशन दे, फिर A तो फिक्स हो जाएगा। वेरिएबल कौन है ये, क्योंकि P पॉइंट वेरिएबल है ना, P पॉइंट वेरिएबल है। यहाँ पे A तो फिक्स है ना, जब आपको इक्वेशन आपको दे दूँ तो ये स्मॉल है तो फिक्स हो जाएगा, है ना, स्मॉल है तो फिक्स हो जाएगा, फोकस फिक्स हो जाता है ना पैराबोला का। वेरिएबल कौन होता है, ये P पॉइंट वेरिएबल होता है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे कोई पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाले पैराबोला में अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पैराबोला का यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा तो भी ग्रेटर देन 0, और ऐसे यहाँ पे पॉइंट मूव करेगा तो भी उसका वो पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। 0 कब होगा, जब वर्टेक्स होगा तब। तो अगर आप वर्टेक्स भी पैराबोला पे ही है ना, तो एक्स ऑफ पी, ये ऐसे पी वेरिएबल पॉइंट्स है, उसमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स पी प्लस ए अगर मैं करूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा, दोनों यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी में प्लस ए कर दिया, तो एक्स पी प्लस ए बोले तो पी एस, यानी कि पी एस की वैल्यू ए स्मॉल है या उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो ए है वो पी एस का मिनिमम वैल्यू जाएगा, यानी कि फोकल डिस्टेंस मिनिमम कितना होगा, यानी कि मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि पी एस मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल ए। और ये कब होगा, जब हमारा पी जो है वर्टेक्स होगा तब, है ना, जब हमारा पी जो है वो वर्टेक्स हो जाएगा, यानी पी जो है मतलब ऐसे वेरिएबल पॉइंट तो है ना, इनफाइनाइट, ये तो वेरिएबल पॉइंट है पी, तो जब वर्टेक्स लेंगे तो उसका फोकस के साथ डिस्टेंस जो होगा, फोकल डिस्टेंस जो होगा, है ना, क्योंकि वर्टेक्स भी जो है पैराबोला के ऊपर ही लाई करता है, तो वर्टेक्स का जो पैराबोला से डिस्टेंस है वही मिनिमम फोकल डिस्टेंस है ना, तो एट वर्टेक्स ऐसा बोल सकते हैं, है ना, पी एस मिनिमम कितना होगा, ए और एट वर्टेक्स। तो ये एक नोट करके लिख देना आप, है ना। तो मतलब फोकस पैराबोला पे फोकस से सबसे पास में पॉइंट जो है ना वो वर्टेक्स है बस, है ना। पैराबोला में फोकस से सबसे नज़दीक वाला जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है, ठीक है, ओके। बाकी सब जो है दूर दूर जाएंगे, सबसे जो नज़दीक जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है, जिसका फोकल डिस्टेंस वर्टेक्स से डिस्टेंस मतलब वर्टेक्स टू फोकस डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है। वरना तो क्या होगा फिर आपका, जैसे जैसे पॉइंट इधर ऐसे मूव कराओगे, ऊपर कराओगे या नीचे कराओगे, इधर कराओ, इस वाले पास पे कराओगे या ऊपर वाले पास पे कराओगे, तो पी एस जो है यानी कि फोकस से डिस्टेंस जो है, पॉइंट्स का फोकस के डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन ए होगा, है ना, ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ये थियोरी नोट डाउन कर लेना, है ना। जैसे बोल सकते हो वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस, ठीक है, मैंने बोल दिया सबसे नज़दीक वाला पॉइंट। अब हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। एक सेकेंड, चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट फोकस, सेंटर एट फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है, मतलब सर्कल का सेंटर जो है पैराबोला का फोकस लेना है ना, और पैराबोला है ये है वाई, ये वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड विच टचेस द पैराबोला, और वो सर्कल पैराबोला को टच भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये पैराबोला अपना ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मतलब ये साइड वाला होगा, राइट हैंड साइड वाला 8 है ना, ग्रेटर देन 0 है इसलिए, ठीक है, थोड़ा शेप थोड़ा अजीब बन गया। यहाँ पे ऐसे करके बना दो, नीचे ऐसे करके बना दो, सिमेट्रिक कर्व है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। ये हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो गया। अच्छा, यहाँ पे 4a बराबर कितना है, 8 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 4 to z। तो इसका फोकस जो है कुछ यहाँ पे आएगा s ऑफ 2,0। अब इस फोकस को लेके, इस फोकस को, ये s को सेंटर लेके सर्कल्स बनाने हैं, तो एक सर्कल ऐसे बना दिया, मान लिया, ऐसे कुछ भी सर्कल बना सकते हैं हम, कोई भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या बोला है भाई, एक सेंटर, आपको सेंटर दिया है तो सर्कल तो बहुत सारे इन्फाइनाइट बना सकते हैं आप, ऐसे एक हो गया, ऐसे एक हो गया, ऐसे,
लेकिन हमें वो वाला सर्कल चाहिए जो पैराबोला को टच करे। तो वो तो वही सर्कल होगा जो मतलब अब यहाँ पे जो है पैराबोला को टच करे ऐसा सर्कल चाहिए मुझे। तो यहाँ पे S(2,0) ये फोकस से सबसे पास वाला जो पॉइंट होगा उसी को टच करेगा वो सर्कल, है ना। यानी पैराबोला पे जो है ना, क्योंकि सर्कल जो है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो पैराबोला को टच कर रहा है। तो पैराबोला को जो सर्कल टच करेगा उस पॉइंट पे टच करेगा जो फोकस से एकदम पास में होगा। तो फोकस से सबसे पास में पॉइंट तो कौन सा होगा, क्या होगा, फोकस से सबसे पास में पॉइंट कौन सा होगा, वर्टेक्स होगा। यानी कि हमें वो सर्कल ढूंढना है जिसका सेंटर S(2,0) है और रेडियस कितना है, ये OS यानी कि 2, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सर्कल जैसा तो नहीं दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बाहर भी जाएगा, उसमें क्या ऐसे करके ये ऐसे करके क्योंकि मैंने है ना ये 2 बहुत दूर ले लिया है इसलिए ऐसे ये सर्कल वाला शेप नहीं हो रहा है, वरना ये अंदर ही आएगा। बाहर क्यों जा रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही मैंने 2 एकदम इधर आएगा, है ना। 2 मतलब अब वही आप है ना, मैंने क्या लेंथ जो है मैंने मतलब स्केल से नहीं लिया इसलिए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है सर्कल, क्योंकि यहाँ पे जो है एस को सेंटर लेके तो बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, हाँ ना, बहुत सारी रेडियस लेके। लेकिन हमें वो सर्कल चाहिए जो पैराबोला को टच करे। तो पैराबोला को टच करे वो पॉइंट पे ना, तो ये इसको एस को सेंटर लेके जो सर्कल बनाए गए वो पैराबोला को टच करेगा, तो उसके नियरेस्ट पॉइंट को ही सबसे पहले ना वही टच करेगा। इसलिए हमारा सर्कल है उसका सेंटर क्या है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर है हमारा 2,0 और उस सर्कल की रेडियस है 2 ही होगा ना, यहाँ पे रेडियस 2 ही होगी। सो क्या हो जाएगा, x माइनस सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4। एक्सपांड करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो आंसर, वरना यही छोड़ दो तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक और देख लेते हैं। ये काफ़ी आसान था, इसमें कुछ नहीं था, ये तो बस खाली समझना था थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, एक और क्वेश्चन। लेट अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 2 लेट अ सर्कल touches a given circle, इसमें लिखा है, मेंशन किया है ब्रैकेट में, एक्सटर्नली टच कर रहा है। गिवन सर्कल मतलब फिक्स सर्कल, और लेटर सर्कल करके जो सर्कल लिखा है वो वेरिएबल सर्कल है, ठीक है। एंड अ गिवन लाइन, एंड अ गिवन लाइन then identify locus of center of variable circle। चलिए, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक फिक्स सर्कल है। अब फिक्स सर्कल का सेंटर मैंने C1 बोल दिया, ठीक है, और उसका रेडियस मान लिया R1 है, ठीक है। फिक्स सर्कल फिक्स रेडियस। ये सर्कल को एक वेरिएबल सर्कल ऐसे टच कर रहा है बाहर से, ठीक है, जिसका सेंटर मान लिया C है, वेरिएबल सेंटर, ये सर्कल ही खुद वेरिएबल है, अच्छा ठीक है। तो ये सेंटर भी वेरी करेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें तो टच कराना है खाली, सेंटर वेरी करेगा, रेडियस भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे इसका रेडियस मान लिया R है, ठीक है। अब वेरिएबल सर्कल जो है एक लाइन को भी टच कर रहा है, एक फिक्स लाइन को टच कर रहा है, एक फिक्स लाइन को ऐसे मान लिया टच कर रहा है, ठीक है। ये हमारी फिक्स लाइन है L इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, ये सर्कल को भी टच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों सर्कल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये R1, ये R सर्कल का रेडियस, ये वेरिएबल सर्कल का रेडियस स्मॉल r बोला है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों सर्कल एक तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये हमारा फिक्स सर्कल है जो मैंने डार्क बनाया है, और जो डॉटेड सर्कल है वो वेरिएबल सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल, एक तो सबसे पहले क्या है कि दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन लगा तो सर्कल में पढ़ाई थी, क्या होती है अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के रेडियस का सम, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो C1C है ना, C1C कितना हो जाएगा, R1 प्लस R, R1 प्लस R, ठीक है। जहाँ पे R1 फिक्स है, R1 फिक्स है क्योंकि वो गिवन सर्कल ऐसा बोला है, वो गिवन सर्कल की रेडियस है, वो फिक्स चीज़ है, और R जो है वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा भी एक है कि ये जो वेरिएबल सर्कल एक फिक्स लाइन को भी टच कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो वेरिएबल लाइन जो है, सॉरी वो फिक्स लाइन है, इस वेरिएबल सर्कल का टेंजेंट है। तो यहाँ पे मान लिया ये C1L बोल दिया, तो C1L, L मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर L, L लिखो चाहे M लिखो, जो भी लिखो, है ना, C1L इज इक्वल टू R हो गया। अब R तो वेरिएबल है, तो मुझे ये R को, यहाँ पे भी R वेरिएबल है, यहाँ पे भी R वेरिएबल है, मुझे आइडेंटिफाई का क्या करना है, C का लोकस। अब यहाँ पे तो जितनी दो कंडीशन मिली वहाँ पे तो R वेरिएबल है, तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस R, मुझे ये R को एलिमिनेट करना है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 जो फिक्स लाइन है, उससे R1 डिस्टेंस पे एक और फिक्स लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, R1 डिस्टेंस पे पैरेलल है ये, L डैश इज इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो फिक्स लाइन है उससे R1 डिस्टेंस पे, R1 है ना, पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, L डैश इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, यहाँ पे ये L है, ठीक है, तो यहाँ पे ये R1 डिस्टेंस पे ये L इज, है ना, क्योंकि हम एक लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कितने भी डिस्टेंस पे। तो मैंने ये जो गिवन लाइन थी हमारी फिक्स लाइन थी, उससे R1 डिस्टेंस पे पैरेलल एक लाइन, दूसरी एक लाइन L डैश इज इक्वल टू 0, वो भी फिक्स लाइन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे R1 फिक्स है ना, इसलिए तो उसको भी फिक्स लाइन ही बोलेंगे। L डैश इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ फिक्स लाइन, है ना, फिक्स्ड लाइन, क्योंकि R1 फिक्स है ना, R1 बिकॉज R1 इज फिक्स, बिकॉज उसका रीजन क्या है, जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, R भले ही चेंज हो रहा है, उसी को तो हमें हटाना है, उसी को तो हमें मतलब एलिमिनेट करना है यहाँ पे। इसलिए ये क्या काम किया मैंने कि ये जो गिवन लाइन थी उससे पैरेलल एक लाइन बना दी R1 डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर L डैश बोल दिया। अब CL डैश डिस्टेंस कितना होगा, देखो CL डैश डिस्टेंस कितना होगा, CL प्लस LL डैश, यानी कि R प्लस R1। अब ध्यान से देखो तो ये देखो और ये देखो, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और ये इस सेंटर से ये सेंटर, ये पॉइंट, मतलब ये हमें तो देखो यहाँ पे सेंटर का ये हमारा वो पॉइंट है जिसका हमें फोकस निकालना है, हमें सेंटर का लोकस निकालना है, हमें तो सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, C इज योर वेरिएबल पॉइंट। तो ये वेरिएबल पॉइंट C का ये C1 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, C1C, वो भी R1 प्लस R है, ठीक है। और ये ये वेरिएबल पॉइंट C का फिक्स लाइन L डैश इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वही उससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट C, उसका ये फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो भी R1 प्लस R प्लस R1 है, सॉरी वो भी R1 प्लस R यानी कि R प्लस R1 है, यानी कि यहाँ पे क्या है, C1 इज इक्वल टू CL डैश है, यानी कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके बारे में हमें क्या पता चला कि उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से। तो ये तो पैराबोला की डेफिनेशन है, यही तो पैराबोला की डेफिनेशन है, याद करो पैराबोला की डेफिनेशन यही है, इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, है ना।
पैराबोला का तो यही डेफिनेशन है ना कि पैराबोला कोई भी आप ड्रॉ, इसमें एसेंट्रिसिटी 1 होता है ना, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मतलब ये फोकस हो जाएगा C1, है ना, ये C1 हमारा फोकस हो जाएगा जो भी पैराबोला बनेगा, और L डैश इज इक्वल टू 0 जो है फिक्स लाइन, वो हमारे ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो हमें तो खाली हमें इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें तो खाली क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। तो लोकस ऑफ सी क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ सी इज पैराबोला। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, थियोरिटिकल क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। और ठीक है, फाइन क्वेश्चन, चलिए बस इसको नोट डाउन कर लीजिए।